गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम डिस्कस करेंगे अपना वही पुराना टॉपिक जो हमारा चल रहा था। क्या चल रहा था? वर्ग मूल स्क्वायर रूट। ठीक है। और हमने पिछली क्लास में हमने क्या किया था? हमने पिछली क्लास में स्क्वायर निकालने बताया था, किस किस टाइप से कैसे कैसे स्क्वायर निकालते हैं। ठीक है। हमने बताया कि स्क्वायर दो टाइप से निकालते हैं। किसी भी संख्या का अगर वर्गमूल निकालना हो, स्क्वायर रूट निकालना हो, तो दो टाइप से निकालते हैं। कैसे कैसे? एक होता है गुणनखंड विधि, दूसरा होता है भाग विधि, जो कि हमने पिछले क्लास में दोनों मेथड पे क्या किया था? डिस्कस किया था। ठीक है। चलो अब एक मैं सवाल देता हूँ, आप लोग इसको निकाल के दिखाओ। क्या लिखा है? दोनों विधि से वर्गमूल इसको बताना है 10-24 का। क्या लिखा है? 10-24। देखो, पहले मैं गुणनखंड विधि बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ? गुणनखंड विधि। 2 से डिवाइड होगा, 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 2 से डिवाइड होगा। या अब हमारा जो 10-24 है, इसको अगर लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं? कितने टाइम्स हुआ है? 10 टाइम्स। क्या होगा? 2-2 का पेयर बनेगा। हमने यही बताया था ना भाई पिछले क्लास में। जब 2-2 का पेयर बने कितना निकलेंगे? 5 निकलेंगे। कितना हो गया? 32। इसका वर्गमूल निकलेगा कितना आएगा? 32। क्लियर हुआ? इतना क्लियर हुआ? अब इसको हम भाग विधि से निकालते हैं। देखो, गुणनखंड में हमें इतना जाना पड़ा। भाग विधि में देखो कैसे होता है। 10-24 है, इसको हमको भाग विधि से निकालना है। क्या करेंगे? 2-2 का पेयर बनाएंगे। और नहीं बताया था पिछले। क्या करेंगे? इधर से एक यूनिटी से क्या करेंगे? 2-2 का पेयर बनाएंगे। हमने 2-2 का पेयर बनाया। कितना जाएगा? 3 टाइम जाएगा। 3 जा 9। यहाँ 3 क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा 6। कितना बचा? रिमाइंडर 1 बचा। कितना हो गया? 24। अब कितने टाइम जाएगा? 2 टाइम जाएगा। 2 जा 4, 2 6 जा 12, कैंसिल आउट। इसका कितना हो जाएगा? 32। ये रहा हमारा गुणनखंड विधि। ये हमारी रही कौन सी? भाग विधि। 32 ऐसे भी है, 32 ऐसे भी है। भाई यहाँ पे भी हमने क्या किया? 2-2 का पेयर्स बनाया है। 5 पेयर बने हैं, 5 पेयर बने हैं। 5 पेयर, 5 2 जा 32। 5 का अगर 2, अरे यार 2 का 5 टाइम्स अगर मल्टीपल करेंगे कितना आएगा? 32 ही ना आएगा। वही तो हमने किया है। 2 का भाई 2 का जो है पेयर 5 टाइम्स बने हैं, तो 2 का 5 टाइम्स क्या करेंगे? मल्टीपल करेंगे। कितना आएगा? 32। यहाँ पे हमने भाग विधि से क्या किया? 2 का 2 का हमने पेयर बनाया। 3 3 जा 9। ठीक है, 9 हो गया, फिर 3 ऐड हो गया 6, फिर 24 यहाँ पेयर में है, तो हमने बताया था पेयर में ही नीचे उतरता है 24। 124 होगा। कितने टाइम जाएगा? 2 टाइम जाएगा। 2 टाइम जाने पे ये ओवरऑल क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जा रहा है। तो कितना हो जाएगा इसका? 32। यहाँ से भी हमारे भाग विधि से निकालने पे इसका वर्गमूल कितना आ रहा है? 32। कंसेप्ट क्लियर हुआ? हमने वर्गमूल निकालने के 2 टाइप्स बताया। पहला क्या बताया हमने? गुणनखंड विधि। दूसरा हमने क्या बताया? भाग विधि। गुणनखंड विधि से हम ऐसे निकालते हैं, भाग विधि से ऐसे निकालते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर? देखो इसको हो गया। देखो अगला सवाल क्या कह रहा है?
जैसे दिया है, देखो फ्रैक्शन में मैं आ रहा हूँ, 1/5 का वर्गमूल क्या होगा। इसका वर्गमूल पूछ रहा है 1/5 का, तो पता है मैं 1 का नहीं निकाल पाऊंगा, 5 का भी वर्गमूल नहीं निकाल पाऊंगा। अब हम इसको देखो करते क्या है, 1/5 को हम क्या लिख सकते, 0.2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, देखो कैसे भैया, 5 हो गया या पॉइंट लगेगा 10, 5 2 10। अब समझ में आई ये कहाँ से आया, समझ में आया कि नहीं, देख लो यहाँ से ये आया 5.2 लिख सकते हैं। अब हमको जो है इसका वर्गमूल निकालना था, तो हम इसका भी वर्गमूल निकालेंगे। 0.2 का हमको वर्गमूल निकालना है, 2 है तो हम एरिया 0 0 0 कुछ भी बढ़ा सकते हैं, कितने टाइम्स भी बढ़ा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं कि नहीं बढ़ा सकते। तो अब देखो इसको हम निकालेंगे 0.222 कितने टाइम्स, कितना भी टाइम्स, दो का पेयर बन गया, ठीक है, बन गया। अब यहाँ पॉइंट है तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा, ऊपर लग जाएगा, भाग विधि से निकालना है, कितने टाइम जाएगा, 4 टाइम्स, 4 4 जा 16, कितना आ जाएगा 4, यहाँ 4 4 8। अब बताओ कितने बार टाइम जाएगा, 4 टाइम जाएगा, 5 टाइम है, 5 25 25, हाँ 4 ही टाइम जाएगा। और 10 में से 6 गया 4, 9 में से 3 गया 6, 64 हो गया, 64 हो गया, यहाँ 4 4 4 8 4 होगा। अब देखो इसकी जो वैल्यू आ रही है 4 डॉट 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 में आएगी, क्या आएगी 0.44 कितने टाइम डॉट टाइम, तो हम क्या लिख देंगे 0.45 इसकी वैल्यू। मतलब कहने का सेंस √1/5 का जो वर्गमूल होगा 0.45 होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखो हमने क्या किया, हमने जैसे हमें 1/5 का वर्गमूल निकालना है, तो हम क्या करते हैं 1/5 को इस कन्वर्ट कर देते हैं, भाई 5 का हम 1 में भाग देके हम इस रूप में लिख देते हैं, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। जब हमने इसको इस रूप में लिखा, इस मेथड में लिखा, तो अब इसको हम भाग विधि से वर्गमूल निकालना है। भाग विधि से वर्गमूल निकालने के लिए हम इसको 0 बढ़ा के 2 का पेयर बनाते हैं, 0 बढ़ा के हम क्या करते हैं 2 का पेयर बनाते हैं। हमने बताया था कि भाग विधि में 2 का पेयर बनाते हैं, हमने पेयर बनाया, और दशमलव की इधर हम 0 बढ़ा सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो 4 टाइम्स गया, यहाँ दशमलव ऊपर लग गया, ठीक है, यहाँ दशमलव है तो यहाँ क्या होगा दशमलव ऊपर लग गया, 4 4 हो जा 16, 4 टाइम्स जाएगा, यहाँ कितना हो गया 400, फिर हो गया 8, फिर 4 टाइम्स जाएगा, कितना हो गया 36। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि जो ये वैल्यू है 64 जो वैल्यू है वह क्या है 84 के हाफ से ज़्यादा है, क्या है 84 के हाफ से ज़्यादा है, इसीलिए हमने यहाँ क्या माना 0.45 को माना। यही रीज़न था कि हमने यहाँ क्या किया 0.45 को माना। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कैसे निकलता है ये, देखो देखो 0.441 का वर्गमूल बताओ, देखो 0.441 इसका निकालना है भाई। ये हमें देखो पता है 21 का स्क्वायर होता है, 21 का स्क्वायर कितना होता है 441, तो हमें पता है कितना आएगा 21 ही आएगा। दशमलव लगाना है कितना
इधर से हम 2 का पेयर बनाएंगे, नहीं बन रहा है तो ये 2.1। क्लियर हुआ भाई? देखो एक पेयर बन रहा है तो एक दशमलव के बाहर हो जाएगा, एक पेयर नहीं बन रहा है तो यहाँ पे एक दशमलव हो जाएगा। अगर यहाँ पे दशमलव यहाँ पे रहता, इस टाइप में रहता, तो हम 2 अंक के बाद लगा देते। ठीक है, ठीक है कि नहीं है? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? तो इसी तरह हमारा जो दशमलव का वर्गमूल मतलब स्क्वायर रूट का जो चैप्टर है वो समाप्त हुआ। ठीक है, अब मैं क्यूब रूट पढ़ाऊँगा, अगले क्लास में मैं क्यूब रूट स्टार्ट करूँगा। ठीक है, इसमें हम दो का पेयर बना रहे थे, उसमें 3 का पेयर बनाएंगे। फिर भी आप लोग इसको प्रैक्टिस करिए और क्यूब रूट कंप्लीट हो जाएगा तो ओवरऑल मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, अभी मैं क्यूब रूट पहले और उसको मैं नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करूँगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।